ये मेंसुरेशन का सेकंड पार्ट है आपका। और इस मैं फिर कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें से कितना आए, लेकिन एक नंबर भी अगर आता है आपको और तो इस वीडियो की सार्थकता रहेगी। तो लॉन्ग के अब अपन 3 सवाल करेंगे मेनली, और फिर अगर उसमें से कुछ आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर भाई क्या करें। तो लॉन्ग का पहला सवाल करवा रहा हूं मैं, ठीक है, इसको पढ़ के सुना दे रहा हूं पहले। ए कंपनी सेल्स टी लीफ फॉर पैकिंग टी लीफ, दे आर यूजिंग cuboidal box, dimension are box P 3 cm into 8 cm into 20 cm and box Q 2 cm into 10 cm into 24 cm. Which side of the box will be more economical for company? ठीक है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि भाई एक चाय की कोई कंपनी है, उसको चाय की पत्ते के लिए खोखे बनाते हैं। आपने देखा होगा रेड लेवल का, वो एक रेड लेवल का जो आपने अगर ध्यान से देखा होगा वो बॉक्स वो क्यूबॉइडी आकार का होता है, घनाभ के आकार का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि कौन सा, जैसे पी बॉक्स है, सबसे पहले पी बॉक्स की बात कर लेते हैं। तो इसका मैं निकाल लेता हूं पहले वॉल्यूम। क्या निकाल लेता हूं? वॉल्यूम। कि ठीक है भैया, इसमें वॉल्यूम इसमें कितनी चाय आ सकती है, तो वो कैसे L इंटू बी इंटू एच होता है। तो इसके लिए L की वैल्यू कितनी है पहले वो देख लेते हैं हम। L की वैल्यू है 3, B की वैल्यू 8 सेंटीमीटर लिख दूं भाई, और H की वैल्यू कितनी है अपने पास, कितनी है रे, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और जब मैं निकालने जाऊंगा तो 3 इंटू 8 इंटू 20, तो 8 या 24, 24 दूनी 48, मतलब 480 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया वॉल्यूम। अब निकालना है इसी का सरफेस एरिया। क्या निकालना है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2LB प्लस BH/HL। ठीक है, चलो तो 2 इंटू LB का मतलब होता है L इंटू बी, 8 या 24 हो जाएगा। B इंटू एच मतलब 8 दूनी 16, मतलब 160 हो जाएगा, प्लस H इंटू L मतलब ये, तो 20 या 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60, अगर जोड़ दूंगा 220 और 240 और 4 44, 244, और जब मैं इसका इंटू करूंगा तो ये हो जाएगा 488 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक मेरे हिसाब से बाबू लोग कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब जाते हैं अपन क्यू बॉक्स पे। क्यू बॉक्स का L की वैल्यू कितनी दी है क्यू बॉक्स में, वो देख लो पहले कि 2, और B की वैल्यू दी है 10, और H की वैल्यू दी है कितनी, 24। ठीक है, तो पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे अपन। जब वॉल्यूम हम निकालेंगे तो देखेंगे कि L इंटू बी इंटू एच, ये भी क्यूबॉइड का ही है ना, क्यूबॉइड साइज है इसका भी। तो 2 इंटू 10 इंटू 24। ठीक है, तो इसका जब निकालने जाएंगे तो 24 दूनी 48, और इसका भी 480 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब इसका सरफेस एरिया देख लेते हैं। सरफेस एरिया, तो अब देखो भैया, चाय पत्ती दोनों में इतनी आ रही है। ठीक है, तो मतलब ये तो बेनिफिट दे नहीं सकता। अब सरफेस एरिया देखते हैं, क्या ये अलग निकल रहा है, तो 2 इंटू L इंटू बी, B इंटू एच एंड H इंटू L। ठीक है, तो 2LB मतलब 20, दो इधर 20 होता है ना, B इंटू एच मतलब 240। ठीक है, प्लस HL मतलब 24 दूनी 48। ठीक है, अब जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 260 और 40, 300 और 308, तो 308 और 8 दूनी 16 हासिल, 3 दूनी 6, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ रहा है भैया, सरफेस एरिया आ रहा है। अब देखो भैया, पी बॉक्स ले लो चाहे क्यू बॉक्स हो, चाय पत्ती तो इसमें इतनी आएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत बस ये है कि भैया अब वो मटेरियल ऊपर का मटेरियल, जैसे खोखा बनाने में भी भैया कागज लगता है ना, तो जिस खोखे में कागज कम लगेगा वो कंपनी के लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो आप देखेंगे कि इसमें कितना कागज लगेगा, 488 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें कितना कागज लगेगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भैया कौन सा कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा, जाहिर सी बात है पी बॉक्स, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आपका पहला सवाल हो गया। अब मैं दूसरा सवाल ले ले रहा हूं जल्दी से। ठीक है, ये है सेकंड क्वेश्चन इसी का लॉन्ग का। ठीक है, और लिखा है ए क्लोज सिलेंड्रिकल ट्रायंगल ऑफ ए रेडियस। ठीक है,
तो सिलेंडर की बात हो रही है भैया, और रेडियस आपका कितना दिया है 7 मीटर सॉरी, और हाइट आपको दिया है कितना 3 मीटर, ठीक है। इज मेड फ्रॉम ए शीट ऑफ मेटल, हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। बड़ा इजी क्वेश्चन है यार। हाउ मच शीट का मतलब क्या है, कुल मिला के आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर प्लस एच, इतना तो आपको पता होगा बाबू। तो 2 पाई की वैल्यू होता है 22/7, ठीक है। आर की वैल्यू आपको दी है 7 और आर 7 प्लस एच मतलब 3, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 और 3 10 होता है, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44, 44 से 10 कितना होगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आप एरिया निकाल रहे हो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यही आपका क्या है आंसर। अब ये तीसरा सवाल है, ये आखिरी सवाल है, बस इसी के बाद मैं आपको राम राम कहूंगा, ठीक है। और बाकी बच्चा लोग बस इतना काफी है, बाकी सूत्र सब देख के जाना, कहीं से सवाल आए अगर आपको सूत्र याद है तो आप कर ले जाओगे, ठीक है, बिलीव रखो अपने आप पे। चलो ये तीसरा सवाल है और ये भी पहले आ रखा है, तो मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं एक बार सवाल कि इन ए बिल्डिंग दीज आर 18 cylindrical pillars, the radius of each pillar is 35 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 5 मीटर। हाँ बाबू, ये थोड़ा सा उलझने वाला सवाल है, ठीक 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 ठीक। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ऑल द पिलर्स एट द रेट ऑफ 9 पर स्क्वायर मीटर। वेरी गुड, शानदार सवाल है भाई। अगर सवाल देने वाला मेरे जैसा हुआ ना तो ये सवाल दे देगा आंख मूंद के, क्योंकि इस सवाल में 2-3 सवाल पूछ लिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो भैया, एक बिल्डिंग है, उसमें 18 पिलर लगे हैं। कितने पिलर लगे हैं 18 पिलर लगे हैं, ठीक है। और पिलर सब कैसे हैं सिलेंड्रिकल, मतलब बेलन के आकार के, आपने देखे होंगे घरों में भी वो गोल से लंबे से लगे रहते हैं, ठीक है। 18 पिलर। अब मैंने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, तो अगर आप उसके ऊपर पेंटिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पेंटिंग ऊपर ऊपर ही करेंगे ना, अंदर तो करेंगे नहीं। तो अगर कोई मेरे से ये बोल देता कि उस पिलर के अंदर मैं पानी भर रहा हूं तो मेरे को वॉल्यूम निकालना था, लेकिन अगर कोई मेरे से बोले कि उसके ऊपर ऊपर पेंटिंग करना है, इसका मतलब मेरे को काय से काम है कर्व सरफेस एरिया से, उसके वक्र पृष्ठ से, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कि भैया सिलेंडर का जो मेरे को कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, वो निकालना पड़ेगा। और वो कितना होता है मेरे हिसाब से, वो उसका फॉर्मूला शायद मैंने लिखा है नहीं, वो होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। तो भैया हमको सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है 2 पाई आर एच। तो मैंने कहा ठीक है भाई मैं देख लेता हूं मेरे को क्या क्या दिया है। क्या मेरे को आर की वैल्यू दी है, बिल्कुल दी है भाई साहब, कितनी दी है 35 सेंटीमीटर, यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और एच की वैल्यू दी है 5 मीटर। बस यहीं आप थोड़ी सी गलती कर बैठेंगे कि ये सेंटीमीटर में या मीटर में, आप धर देंगे आंसर, कितना ही सही किया हो आंसर गलत ही आना है। तो सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको अपन सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करोगे आप तो यहाँ आ जाएगा 100 से आप डिवाइड करोगे तो, इसको 100 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.35 मीटर, ठीक है। तो अब यूनिट एक हो गई, अब अपन आगे कर सकते हैं। तो भैया एक पिलर का सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया हम निकाल रहे हैं, ठीक है। उसका सूत्र क्या होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू चूंकि 0.35 है इंटू एच की वैल्यू 5 है। ये 0.5 हटा दो तो नीचे डबल जीरो लग जाएगा, 7 पन्ने 35, 5 दूनी 10 0 और 5 चौके 20, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, मतलब 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया, एक पिलर का कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? अब बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू लोग देखो, हमारे पास तो 18 पिलर है ना भाई, पेंटिंग तो 18 में करोगे ना, तो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग। तो भैया एक का कितना निकला था 11, उसमें 18 का इंटू कर दो तो 18 एकम 18 चला, 1 18 एकम 18 और 198 सेंटीमीटर आपका मीटर स्क्वायर क्या आ गया, मीटर स्क्वायर, ठीक है। याद रखना मीटर कर दिया था ना बाबू, मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर कर दिया था ना, हाँ। तो मीटर स्क्वायर ये हमारा क्या आ गया भैया, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बिल्डिंग, मतलब 18 पिलर का। अब हमसे बोल रहा था कि 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट आता है, 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट आता है वो कितना है, कितना खर्चा आ रहा है 9 रुपए पर
स्क्वायर मीटर, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो भैया 198 में 9 का अगर आप इंटू कर दोगे तो आपको बस रुपये निकल जाएगा कि इसका कितना खर्चा आ रहा है। तो 9 8 72 ऐसे लाया, 7 9 9 81 7 88 ऐसे लाया, 8 9 1 9 और 8 17, तो 1782 रुपये, 1782, यही आपका आंसर है। तो यही आपका आंसर है और ये आखिरी सवाल था, और बस इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। इन सवालों को बार बार देखना, इस वीडियो को बार बार देखना, अपने जो साथ वाले दोस्तों उनको शेयर करना, अगर हो सकता है इससे, मैंने फिर कहा, अगर एक नंबर, मैं तो कह रहा हूँ आधा नंबर भी अगर इस वीडियो को देखने वाले का अगर कोई बेनिफिट हो जाए, अगर कभी सवाल आपका नहीं बन रहा है सपोज, तो उसका फॉर्मूला ही लेके आना, आपको मिलेगा नंबर, ठीक है। और बिलीव रखना, इस वीडियो को बार बार देखना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।